हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका मैथ्स की जो पार्ट 1 बुक है गणिता मंजरी, उससे आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, जिसमें हमने आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा। आज बच्चे हम लोग इसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमने सबसे पहली पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसी आइडेंटिटीज की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, कंसेप्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, जो भी हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे हम उसे क्वेश्चंस को करते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बेटा। आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी हमने? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसी आइडेंटिटीज को थोड़े क्वेश्चंस तो एग्जाम्पल्स में हमने करे ही थे सॉल्व करते वक्त। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे, हमारे पास कुछ एग्जाम क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स हैं। उन 6 पार्ट्स को मैं हम इन फॉर्मुलेस को लगा के और उनको एक्सपांड करेंगे। ठीक है जी, हमें एक्सपेंशन करना है। ये जो टर्म है 7x प्लस 4y, इसका होल स्क्वायर है, इसको आपने एक्सपैंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है जी, फॉर्मूला, और आप बोल दीजिए इसको आइडेंटिटी बोल दीजिए। तो आप देखो, आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो पहली टर्म है उसका आप स्क्वायर करो, फिर क्या करो 2ab, 2 से मल्टीप्लाई करो a और b को, और फिर बाद में प्लस करो b स्क्वायर को आप ऐड कर देंगे अगेन। तो सिंपली आपने क्या करना है बच्चे, फर्स्ट पार्ट में आपने लिखा 7x प्लस 4y इस पूरे का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा बच्चे आपका? इट विल बी इक्वल्स टू, a क्या है 7x है, 7x का स्क्वायर ऐसा ब्रैकेट में लगाया, प्लस 2 इंटू 7x, ये आपका a हो गया, 2 इंटू a पूरा का पूरा, ये b 4y b है, इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर। ऐसा आपने करना है। इतनी बात समझ में आती है? नाउ अब ये क्या होगा बेटा, 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, आप बताओ। 7 का स्क्वायर होगा 49। देखो, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ के आए हैं, एक्सपोनेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, जैसे a और b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसकी पावर m है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर m इंटू b की पावर m। जरूर लिख सकते हैं इसको, लिख सकते नहीं लिख सकते? ये जो पावर है दोनों पे लगेगी। वैसे ही यहां पर भी 7x का जो होल स्क्वायर है, पहले 7 का स्क्वायर होगा 49, फिर x का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर। क्लियर होती बात? प्लस अब आगे क्या होगा, ये जो 2 से आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो 2, 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो। एक चीज और देखो, अगर ऐसा लिखा होता है 2 इंटू आपका 7x प्लस 4y, इसमें आप क्या करते, 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करते, 2 7 जा 14x, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते 8y, ऐसा 2 से दोनों को अलग अलग करते। बट यहाँ पर क्या बेटा, सब एक साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो एक ही साथ आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। आप क्या कर लो, 4 2 जा 8, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56। आप पूरा का पूरा 56 इसको ऐसा लिख दो 56, फिर आगे x और y है, x और y को एज इट इज लिख दिया, x और y को आगे फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, x y करके हम लिख देंगे। बात समझ में आती बेटा? प्लस 4y का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और y का स्क्वायर कितना हो गया y स्क्वायर। तो ये जो निकल के आया बच्चे, ये जो निकल के आया, ये आपका क्या निकल के आया, एक्सपेंशन निकल के आया किसका, 7x प्लस 4y के होल स्क्वायर का। ये किसका एक्सपेंशन है, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, आपने इसको एक्सपांड करा है। ठीक है जी, बात समझ में आती है? बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो क्या करते थे, कभी कभी जल्दीबाजी में क्या करेंगे, ऐसा लिखा जाएगा, उनसे बोला जाएगा 7x प्लस 4y का स्क्वायर कर दो, तो वो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, 7x का स्क्वायर करेंगे, 4y का स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला भूल जाते हैं कि भाई आगे 2ab भी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में क्या है 2ab भी होता है। अगर a प्लस बी का होल का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, तो फॉर्मूले में ये है, इसके साथ आगे 2ab भी होगा। बच्चे इतना ही करके छोड़ देते हैं, इसको लिख देंगे 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। बात समझ में आती? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, अगला क्वेश्चन कहता है सेकेंड पार्ट, 7/5 बाई एक्स प्लस 3/2 y इस पूरे का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चे आप लोग, a का स्क्वायर 7/5 x इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7/5 x इंटू 3/2 y। बात समझ में आती? प्लस फिर b का स्क्वायर 3/2 इंटू y इस पूरे का होल स्क्वायर।
क्लियर है? ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये पूरी टर्म बी है, प्लस बी 3/2 वाई का होल स्क्वायर। ये क्या है? टर्म्स है बेटा, दो टर्म्स है, बीच में प्लस आ गए तो ये क्या होगी? दो टर्म्स हो गई। अब स्क्वायरिंग करेंगे बच्चे तो क्या होगा? 7 का स्क्वायर विल बी 49, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, ये सेम थ्योरम, सेम प्रॉपर्टी लगी। a अपॉन बी की पावर m है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? a की पावर m अपॉन b की पावर m। ऊपर नीचे सेम ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब एज अ पावर ऊपर आ जाती है, मतलब a की पावर m और b की पावर m हो जाती है। क्लियर है? प्लस अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, देखो ये जो 2 है और ये 2 दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे ना, ये डिवीजन में है, डिवीजन में है ना, तो ये पढ़ो ना 8th स्टैंडर्ड में आप लोग। ठीक है, गुड। तो क्या होगा? अब आप ऊपर मल्टीप्लीकेशन करोगे, 7 3 जा 21, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में नीचे 5 बचा हुआ है, तो नीचे केवल क्या बचेगा? ऐसा 5 बच जाएगा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और आगे वाई स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये किसका एक्सपेंशन है आपका? दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 7/5x प्लस 3/2y का होल का स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन है। बात समझ में आती है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, ये है 2.5 p प्लस 1.5 q इस पूरे का होल का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करना है, सबसे पहले a का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? 2.5 p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1.5 q, ये आपका b है। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, इस b का स्क्वायर। क्या करा? a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, प्लस ये b है, उसका स्क्वायर। बात समझ में आती है? नाउ इसका स्क्वायर क्या होगा? 2.5 का स्क्वायर। देखो मैंने आपसे बोला था आप 1 से लेकर मतलब 2 से लेकर आप 30 तक सारे नंबर्स के स्क्वायर लर्न कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो अगर आपको 25 का स्क्वायर आप फटाफट से कर जाओगे, इसको आराम से लिख जाओगे इसकी वैल्यू। 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 25 का स्क्वायर मैंने बोला था आपको लर्न करने का, बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वेरी गुड। 625 होता है। कितना होता है? 625 है, बट यहाँ पे तो 2.5 है ना, तो जब 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, दो डेसिमल के बाद आपको क्या करना, मतलब दो नंबर के बाद इधर आपको क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 625 होना चाहिए 25 का स्क्वायर, बट ये तो 2.5 है, तो दो नंबर के बाद डेसिमल आपने लगा देना 6.25, फिर आगे p था, p का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? क्लियर है बच्चे? समझ में आया? ठीक है। प्लस फिर आपने करना है 2 से 2.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा? देखो 2 इंटू 2.5 पता है कितना होगा? 2 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 50 होता है, 50 होता है, बट ये डेसिमल था तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एक पॉइंट लगेगा, तो 5 बचा। अब इस 5 से किसको मल्टीप्लाई करना है? 1.5 को। 5 इंटू 15 कितना होता है वैसे? 75 होता है, बट यहाँ पर एक नंबर पे के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पर भी डिजिट के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल। तो 7.5, इसका मतलब 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। अभी आपके सामने करा मल्टीप्लीकेशन, पहले 2 से मैंने 2.5 को मल्टीप्लाई करा, 5.0 आया, फिर 5 से आपने 1.5 को करा तो कितना आ गया? 7.5 आया। बात समझ में आती? तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 7.5 PQ प्लस 1.5 का स्क्वायर करोगे, वो कितना आ जाएगा? देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 ही तो है, 225 करा, बट अरे यहाँ तो पॉइंट है, तो ऐसा करोगे, अगर 1.5 इंटू 1.5 करोगे तो दो बार ही डेसिमल का इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब दो डिजिट बाद डेसिमल आप लिख दोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड को, इधर हो जाएगा 2.25 और Q का स्क्वायर। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आई। ठीक है, किसकी? एक्सपेंशन करने के बाद किसको? इसको से। बात समझ में आती है आपको? तो ये हमने a प्लस बी जो होल स्क्वायर आइडेंटिटी है उस पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन करे। कॉपी करना चाहते हैं कॉपी करेंगे इनको, चलो कॉपी करा होगा आपने। ये और 3 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, जरा इनको भी देखते हैं। तो 4th पार्ट है हमारा, 4th पार्ट में हमसे क्या बोलता है? 3/4 s प्लस 8 इंटू टी इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो अगेन वी विल यूज द सेम आइडेंटिटी a स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा जी आपका? 3/4 s का होल स्क्वायर
प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है मेरा 3/4s, बी क्या है 8 इंटू टी, सी क्या है सॉरी बी क्या है 8t इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एंटी लग रही है ना, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है बच्चे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और s का स्क्वायर हो जाएगा s स्क्वायर प्लस, अब आगे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ध्यान से देखो बेटा, 2 से पहले ये 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4 कटेगा ना, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में ना नीचे कटेगा, तो 2 2 जा 4 कट गया ऐसा, या फिर आप ऐसा कर लो सीधा ऐसा 4 से 8 को काट लो, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, काट लिया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और आगे जो वेरिएबल्स है s और t उनको ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने क्या गलती करी, उनको बोला मैंने करने को, तो उन्होंने अगर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करा, 2 3 जा 6, 6 8 जा 48 और नीचे 4 ऐसा लिख के छोड़ दिया। हम कभी भी फ्रैक्शन को एकदम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में छोड़ते हैं, कैंसिल अगर हो रहा है तो काटते हैं आराम से। ठीक है जी, तो ये मैंने कैंसिल आउट करा, 12st आ गया प्लस, अब बच्चे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और t का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा एक्सपांशन करने के बाद, इसको एक्सपांड करने के बाद ये आंसर आएगा। बात समझ में आती है आप लोग को, क्लियर है इतना? हाँ, अभी अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसका रिवर्स पढ़ेंगे। हमें पता है ऐसा गिवन होगा, इस फॉर्म में गिवन होगा और इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आएंगे। आपको ना साथ साथ ये भी अभी दिमाग एनालाइज करते हुए चलना है कि अगर मुझे ये फॉर्म गिवन और इस फॉर्म से इस फॉर्म तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा। तो मेरे को दिमाग में हमेशा ये चलाना पड़ेगा, मैं देखूंगा पहले मुझे ए स्क्वायर दिख रहा है मैं वो देखूंगा, फिर मैं बी स्क्वायर देखूंगा, बी स्क्वायर दिख रहा है किसी नंबर का पूरे का स्क्वायर, ये पूरा किसी का स्क्वायर है, ये पूरा किसी का स्क्वायर है, फिर क्या ये इस फॉर्म में है 2 इंटू ए बी की फॉर्म में, अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं इसको वापस से ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जब जब आप ऐसा कर रहे हो तब तक इसको रिवर्स भी देखते चलो, बिकॉज अगली एक्सरसाइज ऐसी ही है, फैक्टराइजेशन हम लोग वहां पे कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, जैसे यहाँ पर देखो आप 9/16 s स्क्वायर है, आप देखो ये किसका स्क्वायर है सर 3/4s का होल स्क्वायर है, फिर ये देखो 64 किसका स्क्वायर होता है सर 8t का होल का स्क्वायर होता है 64t स्क्वायर। अब आप देखो अगर इन दोनों को और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ रहा है, हाँ जी यही आ रहा है, कैंसिल आउट होके, तो ये जो चीज़ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। आप उल्टा चल रहे हो, रिवर्स में चल रहे हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, चलो यहाँ पर देखते हैं 5th पार्ट, ये बोलता है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा पहले a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/2y, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर 1/2y का होल का स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, तो बेटा x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ क्या होगा, 2 से 2 आपका कैंसिल, प्लस अब क्या होगा x अपॉन y बचेगा यहाँ पे, प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर रहेगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आई ये आपका एक्सपेंशन है किसका, इसका। थोड़ा रिवर्स भी देख लो, अगर आपको इसके बाद यहाँ पहुँचना है तो सबसे पहले आप देखो किन्हीं दो टर्म्स में आपको स्क्वायर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई दो टर्म पूरा का पूरा स्क्वायर है किसी का। तो देखो ये एक्स स्क्वायर तो पूरे एक्स का क्या है, स्क्वायर है, तो आपने इस स्टेप को वापस लिखा। फिर आपने देखा 1/4y स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, किसका, 1/2y का होल का स्क्वायर है, आपने इस फॉर्म में लिख दिया। फिर आपने देखा दिस इज माई a एंड दिस इज माई b, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू ए बी करके लिखूंगा तो 2 इंटू ए बी करके, तो अगर काटूँ तो वापस से ये चीज़ आ जाएगी, आ रही है, तो उसका मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता। तो उसका मतलब आप यहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऊपर पहुँच गए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोग को, लिंक कर पा रहे हो। पहले तो एक्सपेंशन आना चाहिए यार बेटर वे में, बिकॉज अगली एक्सरसाइज में भी हम जाएंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको दोबारा से, कोशिश करो अगर समझ पा रहे हो तो। ठीक है, 6 पार्ट में आते हैं बच्चे। 6 पार्ट में आपसे कह रहे हैं 1/x प्लस 1/y का होल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y का होल का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे बच्चे यहाँ पर, ठीक है, आप स्क्वायर करोगे इसको तो क्या होगा, पहले a का स्क्वायर 1/x a है इसका स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1/x इंटू 1/y प्लस b का स्क्वायर, b आपका 1/y है इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चे 1/x स्क्वायर प्लस 2/xy प्लस 1/y स्क्वायर। तो ये इसका बच्चे क्या है आपका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है,
वापस से अगर रिवर्स चलोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। बात समझ में आती है? हाँ चलो कॉपी करेंगे इसको फिर। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन ना अभी जो आपने आईएनटी पढ़ी उसका एक छोटा सा एक एप्लीकेशन, एक मिनी एप्लीकेशन आप बोल लो। क्या कह रहा है कि आपने यार a प्लस बी का होल स्क्वायर की आईएनटी पढ़ी अभी। a प्लस बी होल स्क्वायर की आईएनटी क्या पढ़ी? ये पढ़ा आपने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा। अच्छा ये आपने पढ़ा, तो अब यार आपसे बोलता है कि इस आईएनटी का इस्तेमाल करके, इस आईएनटी का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो आपका 64 है ना बच्चे, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में बोलता है 64 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालोगे? आप क्या करो, 64 के आसपास कोई एक ऐसी नंबर देखो जिसका स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हो। बताओ 60, क्या कौन सी नंबर है वो? 60। 60 का स्क्वायर आप आराम से बता सकते हो, बिकॉज आप 6 का स्क्वायर बता सकते हो ना। देखो 60 का स्क्वायर तो बहुत ईजी होता है ना बताना बच्चे। क्या होगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ऐसा ना 6 इंटू 10 ऐसा लिख दो, दिमाग में ऐसा रखो आप, 6 इंटू 10 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा ना, 3600 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इन द सेम वे इस 64 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मैं इसे कैसे ब्रेक करूंगा? 60 प्लस 4 का स्क्वायर। अदरवाइज आप कैसे करने लगोगे? आप ऐसे करोगे यार, 64 लिखोगे, फिर आप ऐसा जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है 4 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 4 6 जा, फिर क्या करोगे आप? लिखोगे 24, फिर एक कैरी 256 आ जाएगा, फिर 6 से करोगे, 6 4 जा 24, 2 कैरी आएगा, 6 6 जा 36, 2 कैरी आएगा, 8 आ जाएगा, 6 5 4 9 8 2 10 0 1 4096 ये आपका आंसर है। आप ऐसे कर रहे होते, ठीक है? ऐसे ना करने के, ऐसे ना करें हम किस तरीके से कर रहे हैं, हम सिंपल इसको ब्रेक करेंगे 60 प्लस 4 में। कैसे करेंगे? 60 प्लस 4 में। फिर आप क्या करो, अब आप यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आंटी लगाओ। तो क्या होगा बेटा? ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ठीक है जी। तो पहले होता है a का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, फिर होता है 2ab, 2 इंटू 60 प्लस 4 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, ठीक है। b का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होता है? अभी निकाला। 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 दैट इज 3600 प्लस 2 इंटू 60 विल बी 120, ठीक है। ओ सॉरी, ये हाँ, ओहो 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 ओहो, ये मल्टीप्लाई है बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई, सॉरी। 2 इंटू 60 इंटू 4 है, तो 2 इंटू 6 120, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 480, तो हो जाएगा बेटा 480 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। अब आपको सिंपली इन सारी टर्म्स को क्या करना है बेटा? ऐड कर लेना। आप ऐड कर सकते हो, देखो ना, 16 इसके नीचे रखोगे 1 और 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ तो 6 ही आएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ये 4 आएगा 6 के नीचे, 6 प्लस 4 10 0 1 कैरी 4096, ये आ रहा है सर आपको, ठीक है। तो बड़े ही प्यारे तरीके से आपने बिना इतना लॉन्ग टर्म मल्टीप्लिकेशन से आप फॉर्मूला लगा के आराम से क्वेश्चन को कर रहे हो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये शॉर्ट है इंस्टेड ऑफ दैट। अगर आप इसको माइंड में भी कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो यार, 64 का स्क्वायर करना है तो आप बोलोगे यार मैं 60 का स्क्वायर करूंगा और 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर मैं इसको ब्रेक करूंगा। पहले 60 का स्क्वायर करता हूँ दिमाग में, फिर 4 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस किसका स्क्वायर? 4 का, दैट विल बी कितना हो जाएगा? 16। फिर उसके बाद में 60 को 2 से और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर फाइनली सबको ऐड कर देता हूँ। वो चीज़ थोड़ा सा फास्ट चलने लगती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख लो 105 का स्क्वायर करना है, इसको कैसे करेंगे? आप देखो 105 का 105 के आसपास ऐसी कोई नंबर जिसका स्क्वायर तुम फटाफट से कर सकते हो, कौन सी होती है? बताओ बेटा, गौरी। 100 होती है। कौन सी होती है? 100। तो मैं 105 को क्या लिखूंगा? 100 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मेरा a ये हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1000, ठीक है। 10,000 हो गया प्लस 2 5 जा 10, ये 1000 हो गया प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ऐड करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? 1100 110025 आ जाएगा, ठीक है। एंड में 25 आ जाएगा, ये 1 एक इसके नीचे आ जाएगा, बीच का एक 0, ठीक है। 11,025 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप कौन सा क्वेश्चन करोगे? थर्ड पार्ट में क्या करना है बेटा आपने? 205 का होल का स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखोगे? इसके क्लोजेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर आप जानते हो क्या हो जाएगा? 205 का, यार करना तो पड़ेगा, 200 करना पड़ेगा बेटा, 200 प्लस 5 का स्क्वायर,
क्लियर है बात? 200 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 200 का स्क्वायर आप आराम से कर सकते हो, तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बी, पहले क्या करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 200 का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर की एंटी लगाओगे, प्लस 2ab, 2 इंटू 200 इंटू बी 5 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 40,000। 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर बाकी 4 बार 0 लगाओगे ऐसा, ठीक है, प्लस 2 5 जा 10 इंटू 2 इट विल बी 2000 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फाइन, तो ऐड कर देंगे, फाइनली कितना हो जाएगा बेटा 40,000 42,025, सही है? क्लियर है बेटा? तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया, तो कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग फिर से करेंगे जो आपका आईएनटीज है और जो उसके एप्लीकेशन है या फैक्टराइजेशन है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहले, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न चलता रहेगा एंड मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।